वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू। एक बार फिर आपके दरमियान मौजूद हैं। आज बड़े खुदावंद के खूबसूरत खादम पास्टर आमर अमानत हमारे साथ हैं और बड़ी खूबसूरत बातें जो उनकी ज़िंदगी के तजर्बात हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा का पाक रूह उनके साथ मौजूद होता है और वो ईमान में पुख्ता होते हैं और वफ़ादारी से काम करते हैं, तो खुदा कैसे कैसे काम इनसे लेता है और कैसे इनकी ज़िंदगी के अंदर अपनी कुदरत को, अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। जी पारी साहब, वेलकम अगेन। खुदा आपको बरकत दे। ब्रेक से पहले आप बता रहे थे तो जब वो बहन को खुदा ने शिफा दी तो फिर क्या हुआ? तो बड़े गौर से देखने लगी कि आया कि ये कम उम्र में, छोटी उम्र में, क्योंकि बहुत से लोग आए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का इल्म बंद हो गया, किसी का क्या है कि उन्होंने मारा कूटा है। और जब मैं वहाँ पे दुआ की तो खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हुआ और खुदावंद ने बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। और दोबारा जब मैं घर वापस आया यानी रात को, तो 2 बजे के करीब कि बहुत से जो मलंग हजरात हैं, बाबा जी, वो आए और कहने लगे कि हमने लाखों रुपए लिए, बकरे लिए, अब हम क्या करें? तो मैंने कहा कि मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है, लिए हैं तो वो तो मेरा फर्ज बनता है उस क्या है बहन के लिए दुआ करूं ताकि वो शिफा पाए। और अब आप जाने और आपका काम जाने। तो मैंने डॉक्टर दुआ, आपका ज़हन होगा कि मुफ्त लिया और मुफ्त बांटो। हाँ जी। तो खुदावंद ने बड़ी कुदरत के साथ फिर मैंने रात को जब वो हाज़री हुई उनकी बाबा जी की, फिर मैंने दुआ की और दुआ 2 से 2.5 घंटे मैंने अपनी वालदा के साथ, बहनों के साथ की मिलकर, तो खुदा ने हमें फतह दी और फिर पता नहीं चला कि वो कहाँ गई हैं। प्रेज़ गॉड। अच्छा, मैं चाहता हूँ खुसूसन आज नाजरीन को बताएं जो बदरू गिरफ्ता हैं, जो एक लंबे अरसे से इब्लीस उन पर गालिब है, उनके घर के अंदर मौजूद है, लड़ाई झगड़े करा रहा है, नातफाकी उसने ढाली हुई है और इनकी ज़िंदगियों को इब्लीस तबाह बर्बाद कर रहा है। मैं चाहता हूँ आज खुदा के कलाम के मुताबिक आप ईमान की तक़वियत के बारे में इनको बताएं। ईमान का मतलब है किसी चीज़ को मजबूती से थाम लेना। ईमान का मतलब है कि किसी जगह पर रुक जाना। ईमान का मतलब है कि बगैर देखे क्या है उस पर यकीन करना। ईमान के साथ जब आप ऐसा कदम उठाते हैं तो आप फाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचल कर और शिकस्त देकर, इब्रानियों खत में लिखा है कि उसने बरबला तमाशा बना दिया और हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। इब्लीस पर उसने क्या किया है? इब्लीस पर फतह पाई, इब्लीस के सर को कुचल कर, इब्लीस को शिकस्त देकर, इब्लीस को हरा कर हमें उसने फतह दी है। कि बहुत से लोग पीर फकीर कहते हैं कि यीशु के नाम से निकल, फलां के नाम से निकल, तो हम यीशु के नाम से कहते हैं कि जा, निकल जा इसमें से। कैसे? कि जब हम ईमान के साथ कहते हैं तो खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। तो इसमें ना तो डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है, बल्कि ईमान के साथ आप कलाम को पढ़ें। कलाम धीमी आवाज़ से नहीं, मुंह में नहीं पढ़ना, बल्कि ऊंची आवाज़ से पढ़ें। जब आप फूंकेंगे और कलाम को बोलेंगे तो घर की सफाई होगी, इब्लीस भागेगा और आपके घर में जो कब्जा है, लड़ाई है, झगड़ा है और गुर्बत है, बीमारी है, वो भागना शुरू हो जाएगी और आप ईमान के साथ क्या होंगे? शिफा पाएंगे, क्योंकि आपने कलाम को लिया है। तो वो ज़बूर 119 के अंदर लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। तो वो शाफी शिफा जारी करता है। तो इसमें कि एक बेटी थी जिसकी वालदा के ऊपर सांप का जो क्या था, पहरा था, और उस लड़की ने ईमान के साथ क्या किया है कि उसने रोज़े रखे और दुआ की। तो दुआ करने के साथ क्या है कि उसने हर रोज़ कलाम भी पढ़ती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी वालदा से वो सांप का जो साया था, जो असर था, जो कब्ज़ा था, वो छूट गया। तो यहाँ पर ईमान के साथ आप भी हिम्मत ना हारे, बल्कि ईमान के साथ कलाम को और क्या करें? खुदावंद यीशु का नाम लेकर आप कदम बढ़ाएं, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है, यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम जो नजात का नाम है, जो दुखों से, बीमारियों से, परेशानियों से, मुश्किल से और क्या कैद से, कर्ज से और बदरूहों से रहाई देता है। तो वो यीशु नाम
آپ ایمان کے ساتھ لیں. آپ مسیحی ہیں تو نامی مسیح نہ بنے، بلکہ آپ گاڈ بلیور اور اسپرچل ایماندار بن کر خداوند کے نام سے اسے کہیں کہ ہم یسوع کے نام سے ایمان کے ساتھ حکم دیتے ہیں اس میں سے نکل، ہمارے گھر سے بھاگ. تو ایسا ہی ہوگا. تو آپ کے بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، آپ کی بیوی بھی شفا پائے گی اور آپ یسوع کے جلال کے لیے گواہی کا باعث ہوں گے. اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے ایمان کے ساتھ ایسے کام کیے ہیں اور اس میں کبھی نہ گھبرایا ہوں، نہ کبھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہم نے شکست کھائی ہو. جتنے بھی میں نے پیشنٹ یعنی دعا کی ہے ان میں خداوند نے مجھے ایمان کے ساتھ بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور ایک میرے بہنوئی تھے اور وہ لاہور میں تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اور وہ کہنے لگے پار صاحب دعا کریں کہ میرا تو جسم اس طرح ہے جیسے کہ بے جان ہو رہا ہے، میری جان نکل رہی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے جب دعا کی فون پہ تو وہ چیزیں جو تھی، بابا جی 4 بابے تھے اور وہ بزرگ، اور کہنے لگے کہ پار صاحب ساڑھے نال پیڑ پاؤ. تو میں نے کہا آپ لاہور ہیں میں ادھر ہوں. تو کہنے لگے پار صاحب حکم کریں ابھی ہم آتے ہیں. تو میں نے کہا جی کیوں، آپ صبح آ جائیں. انہوں نے کہا ابھی آئیں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے فون دعا کی، دعا کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا، ڈانٹا انہیں، اور پھر انہوں نے فون آن کروا لیا. پھر دعا جب میں نے آن ہوا، دعا کی اور دعا کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کو ابھی لے کر آ رہے ہیں، اگر نہیں لائیں گے آپ کہیں گے تو اس کو مار دیں گے. میں کہ آپ مار نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور یہ میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، صبح آ جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہی آئیں گے. میں کہ چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے کیا کیا کہ گھر کے چگرد اپنے پیرا لگایا اور دعا میں ٹھہر گیا، اور وہ چاروں ہی بابا جی جو ہیں سامنے آ گئے ہمارے گھر کے. پھر میں نے دعا کی اور ان کے سارے اثر کو، سارے ان کے ساتھ کو ختم کیا. اگلے دن پھر وہ آئے میرے بہنوئی اور میں نے ان کے لیے دعا کی اور خدا نے ان کو شفا دے دی. پریز گاڈ، پریز. تو یہ بڑا ایک چیلنج والا یعنی کہ پیشنٹ تھا اور خدا نے مجھے فتح دی. یقیناً جب ہمارے ساتھ خدا ہوتا ہے، جب ہم ایمان میں مضبوط رہتے ہیں اور خدا سے شفاعت کرتے رہتے ہیں تو خدا جواب دیتا ہے. آمین. اور خدا کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ہمیں زور طاقت بخشتا ہے تاکہ ہم ابلیس کے ہتھ کنڈوں پر اس کے پاک روح کے وسیلہ سے غالب آئے. اور یقیناً پاری صاحب آپ کی زندگی کے اندر آپ کے ایمان کے وسیلہ سے، آپ کی وفاداری کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور آپ سے کروائے بھی ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. جی ناظرین، ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر کئی بار ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، کئی بار ہم ایمان پر شک کرتے ہیں، کئی بار ہم ایمان رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ آج بدروؤں کے ستائے ہوئے ہیں، اگر آج آپ بدروؤں سے پریشان ہیں، آپ کی بیٹی کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے بیٹوں کو پریشان کرتے ہیں، یا آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے. کئی بار ہوتا یہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم خود محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہم کسی کی ہوئی محنت کو لے لیں، اور ہم بہت سارے لوگوں کے پاس، خدام کے پاس، خدا کے لوگوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں شفا نہیں ملتی، تو پھر ہم کسی اور راستے پہ نکل جاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شفا میں رکاوٹ ہم خود ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم اپنا ایمان یسوع مسیح پہ نہیں رکھتے، جب ہم اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دیتے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دعوت نہیں دیتے، لکھا ہے دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. وہ چاہتا ہے آپ کے دل کے دروازے بھی آپ کھولیں اور وہ اندر آئے، اور اپنے گھر کا دروازہ بھی کھولیں وہ اندر آئے، تاکہ ابلیس کے بندھن ٹوٹ جائیں، ابلیس کے جوئے ٹوٹ جائیں جو سالوں سے آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس کو ہر طرح سے نیست و نبود کر دیا جائے. مگر یہ تب ممکن ہے جب آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کا اعتقاد خداوند یسوع مسیح میں خدا باپ پر ہوگا. تو آئیں آج اپنی زندگی پر غور کریں، فوکس کریں کہ جہاں پر پرابلم ہے
आए उसे निकालें और यीशु मसीह को अपना हकीकी शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आए मैं चाहता हूँ आपके लिए दुआ करूँ। आसमानी बाप, यीशु नासरी के बुजुर्ग नाम में तेरी शुक्रगुजारी खुदावंद करता हूँ। आए बाप, दुआ करता हूँ होशाना टेलीविज़न के लिए, डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, और खुदावंद इनके वालिद के लिए, इनकी वालिदा के लिए सेहतयाबी, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी मांगते हैं। तमाम मीडिया टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम नाजरीन के लिए जो हमें देख रहे हैं, आए बाप बरकत की दुआ करता हूँ, खुसूसन उन लोगों के लिए जो बदरूहों के सताए हुए हैं, परेशान हैं, दुख के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं। अपने चेहरे को जलवागर फरमा, अपने दाहिने हाथ को आए खुदावंद बढ़ाकर इनकी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सारे अबलीस के बंधन जुए टूट जाएं, और खुदावंद ये तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करें और तमाम उन बरक़ात को लें जो तू इन्हें देना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आमीन। नाजरीन, इससे पेशतर कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मेरी आप सबसे गुजारिश है, अभी YouTube पे जाएं और लिखें होशाना टीवी, ताकि आप सब जानते हैं। और हम हर रोज़ नए प्रोग्राम्स, नई वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आप YouTube पर लिखें होशाना टीवी और अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें, नया प्रोग्राम अपलोड करें, आप तक बआसानी उसकी रसाई हो सके। और एक खुशखबरी है बुज़ुर्गों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आप हर वक्त जुड़े रहें होशाना टेलीविज़न के साथ, चाहे आप घर के अंदर हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, तो अभी अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को पकड़ें, प्ले स्टोर में जाएं और लिखें होशाना टीवी और हमारे ऐप को डाउनलोड करें। और जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप जहां कहीं भी होंगे बआसानी होशाना टेलीविज़न से जुड़े रहेंगे और खुदा के कलाम के भेदों को सुनेंगे, खुदा के कलाम की बातों को सुनेंगे और बहुत सारी बरक़ात को लेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आप दुख के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, आपको बीमारियों ने घेर रखा है, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप अपनी दुआया दरख्वास्त दर्ज करा सकते हैं। हमारी दुआया टीम हर रोज़ आपके लिए दुआ करेगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।